हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर के इस लेक्चर नंबर 3 में। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं भाई? सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। और जो कि मैं पिछले लेक्चर में ये बोला था कि पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर हम लोग अगला लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे? एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन किए थे और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर किया। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर देखेंगे। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर का यूज कहाँ होने वाला है? ठीक है ना। अभी तक आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर तो पढ़ लिए हो, लेकिन उसका भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो। ठीक है, और ये पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर भी देखने जा रहे हैं और अभी तक इसका भी क्वेश्चन का पता नहीं है। ठीक है, तो पता चलेगा। इस लेक्चर को 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज ही इस लेक्चर को कंप्लीट करके और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 0.2 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा आज ही, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अगर पढ़े होंगे तो एक बार प्रॉपर्टी भी पढ़ के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए ना। अरे प्रॉपर्टी याद होगा तभी तो बनेगा ना डायरेक्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना नहीं है हम लोग को, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग जल्दी से एकदम ये पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर देख लेते हैं, क्या है नहीं है, कैसा पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा, कैसे पैटर्न देख के हम लोग पहचानेंगे स्क्वायर है या नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोग इस लेक्चर में सारा कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर का जो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पैटर्न देखेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर जो देख के आए उसका यूज़ हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज में कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस लेक्चर को कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं पैटर्न 1 क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। अब ये देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, दो लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर, वो क्या होगा, उसका सम क्या होगा? स्क्वायर नंबर। लगातार ट्रायंगुलर मतलब पहला देखो पॉइंट 1 एक पॉइंट का बनेगा, फिर दूसरा 3 पॉइंट लगा, तीसरा कितना पॉइंट लगा? 6 पॉइंट। ये देखो भाई ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का शेप दे रहा है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट ये पहला ट्रायंगल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। हम क्या कर रहे हैं, पहले हर बार हर स्टेप में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं हर जगह। यहाँ देखो, यहाँ स्टार्ट किए तो अगला स्टेप में क्या किए, यहाँ एक पॉइंट लिया, एक इधर, ये बन गया। अब अगला फिर ऊपर एक बढ़ाएं और एक इधर बढ़ाएं। अब इधर बढ़ाएं इसलिए एक यहाँ बढ़ाना पड़ा। ठीक है ना, तो मतलब पहला लाइन में हमेशा, तो पहला ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हर साइड एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है और उससे क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बनते जा रहा है। अगला देख लो, अगला इधर 4 लिए तो 5 लेंगे, 5 लेंगे और क्या करेंगे भाई, फिर 4 लेंगे इसके बाद, और फिर 3, फिर 2 और फिर 1। लो बन गया ट्रायंगल, बन गया ना। कितना लगा, 5 4 9 3 12 3 15। तो देखो पहला में कितना पॉइंट से बना, 1, दूसरा में 3 पॉइंट से, तीसरा में 6 पॉइंट से, चौथा में 10 पॉइंट से और पांचवा में 15 पॉइंट में। तो देख रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ बीच में 2 डिफरेंस दिखा, बीच में इसके बीच में 3 डिफरेंस दिखा, इसके बीच में 4 डिफरेंस दिखा, इसके बीच में 5 डिफरेंस दिखा। मतलब एक पैटर्न बन रहा है समझने के लिए। ठीक है, पैटर्न एक बन रहा है कि डिफरेंस एक एक बढ़ते जा रहा है हर बार। ठीक है ना, हर बार डिफरेंस एक एक बढ़ते जा रहा है। अब देखो पैटर्न 1 बोल क्या रहा है वो देख समझना है ना। अभी तो हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर, ये यही हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। तो लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर, एक पॉइंट से ये बना और ये तीसरा। ठीक है, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, जो मानना है मान लो। तो लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हो गया, 1 और 3, 3 और 6, 6 और 10, 10 और 15। इसी तरह 15 के बाद 21 आने वाला है, 21 के बाद 28 आने वाला है। तो वो लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। अब ये जो नंबर दिख रहा है, नंबर मतलब क्या है सर, ट्रायंगुलर नंबर मतलब ये पॉइंट भाई, ये पॉइंट। पहला ट्रायंगुलर 1 पॉइंट से बना, दूसरा ट्रायंगुलर 3 पॉइंट से बना, तो क्या ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 4। तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। जो ये 4 बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगुलर का सम हम लोग कर रहे थे, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगुलर का नंबर जो है पॉइंट, वो कितना आ रहा है, सम 4 आ रहा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर। तो वही बोल रहा था, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। दो लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर का सम कितना होने वाला है, एक स्क्वायर नंबर होने वाला है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। जैसे कि देख लो 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई। इसी तरह देख लो लगातार दो 6 और 10, 16 होने वाला है, जो कि 4 का स्क्वायर, 10 और 15 5 का स्क्वायर। तो हर बार क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज होते जा रहा है और स्क्वायर ऐड होते जा रहा है। ठीक है ना,
तो बस वही बोला था, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बस आपका यही है पैटर्न 1। ओके, ठीक है। तो ये पैटर्न किसकी मदद से बन रहा है? डॉट बोल सकते हो, डॉट की मदद से। हर बार क्या हो रहा है, पहला में 1 था तो दूसरा में 2 डॉट बढ़ा, तीसरा में 3 डॉट बढ़ा, पिछला के कंपेरिजन में, चौथा में 4 डॉट बढ़ा। हर बार क्या हो रहा है, एक एक डॉट इंक्रीज होते जा रहा है डिफरेंस में देखा जाए तो। ठीक है ना, तो एक पैटर्न बन रहा है। ओके सर, तो इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन ही सॉल्व करके पता चलने वाला है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ गया, पैटर्न 2। ठीक है, क्या आ गया भाई, पैटर्न 2। अच्छा, ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग देख सकते हो, स्क्वायर नंबर का पैटर्न हम लोग कैसे डॉट डॉट करेंगे। तो वो देखो हमेशा स्क्वायर नंबर बनने वाला है, 2 लगातार को अगर ऐड करेंगे तो पहला में क्या है 1 है और दूसरा में क्या है 3 है। तो पहले 3 वाला ड्रॉ कर लो, 3 डॉट, और 1 डॉट यहाँ है, वो यहाँ ऐड कर दो। देखो स्क्वायर बन गया ना भाई, इसलिए बोला था स्क्वायर नंबर। अब दूसरा और तीसरा ले लो, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा पहले लेंगे 1 2 3, 1 1 1, तो 6 पॉइंट हो गया। और तीसरा में कितना है 3 पॉइंट। तो इसको क्या करना है, जस्ट उलट के बैठा देना है। ये लो भाई, इसको क्या किए हम लोग, ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, ऐसे था, और ऐसे जाके ऐसे बैठा दिए। समझ में आ रहा है ना, ये भाई ऐसे था तो इसको उठा के ऐसे बैठा दिए। क्लियर है ना। सपोज दैट ये कैप ऐसे, तो ऐसे लेके क्या किए, यहाँ जाके ऐसे पलट के ऐसे बैठा दिए। तो ये नीचे का ऊपर हो गया और ऊपर का नीचे हो गया। समझ में आया ना, बस ऐसे ही करना है। तो देख लो स्क्वायर बन गया एक, हर साइड क्या है 3 पॉइंट दिख रहा होगा, तो वही पॉइंट बन गया, पॉइंट से डॉट से स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह इसको भी देख लो, ये भी बनने वाला है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगला जो बनेगा वो 4 का स्क्वायर होगा, उसके अगला 5 का स्क्वायर होगा, उससे अगला 6 का स्क्वायर होगा। तो मतलब 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ना। तो आइए अब नेक्स्ट पैटर्न 2 देखते हैं। ठीक है, पैटर्न 1 तो समझ आ ही गया होगा। क्या है पैटर्न 2, देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। ये 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जैसे कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ओके, तो बोल क्या रहा है, देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2, मतलब ये दोनों स्क्वायर नंबर है तो इसके बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2n। ये 2n क्या है, n क्या है, 2 तो पता है, n क्या है, अच्छा अभी पता कर लेंगे। तो देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। तो देखो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर बताए हैं, क्वेश्चन में पहले सॉल्व किए होंगे आप लोग, n स्क्वायर और क्या n प्लस 1 स्क्वायर का ले रहे हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर ले रहे हैं। तो देखो अगर n की जगह यहाँ 1 रखते तो क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ रखते हैं 1 की जगह 1, n की जगह 1, तो क्या होगा 4 होगा। अच्छा, तो चलिए जी हम लोग 1 और 2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब n को भी हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 1 और 4। तो इसके बीच में कितना नंबर आ रहा है, अब ये जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कितना है 1 और 4 के बीच में 2 नंबर है ना भाई, 2 नेचुरल नंबर ही है ना, तो कितना हो गया 2 और 3। अच्छा, उसी तरह अगर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ले लिया जाए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो बीच में कितना बच रहा है 5 6 7 8, ये 4 नंबर ही तो बच रहा है ना बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो ये बोल रहा है 2n, जब आप लोग n का वैल्यू 1 लिए, जब n का वैल्यू 1 लिए तो इसके बीच में कितना नंबर रहेगा 2n। तो दैट मीन्स अगर n 1 लिए तो 2n कितना होगा, 2n है ना ये, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा n की जगह, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये 2 नंबर है, तो n आप लोग क्या लिए हो 2 लिए हो, n 2 लिए तभी तो यहाँ 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या है 2n। तो 2n दैट मीन्स n कितना लिया आप लोग 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2, देखो 4 नंबर ऑलरेडी बचा है ना, और यहाँ 2 आया तो देखो ये 2 और 3 2 नंबर ही है, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2n। जब आप लोग n का वैल्यू 3 लोगे तो उसके बीच में n का वैल्यू 3 लोगे तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर बचेगा, दैट मीन्स 2 इंटू 3 जो कि 6 होने वाला है। तो ये पैटर्न आपका 2 हो गया है। क्लियर ना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार बुक में और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस का यहाँ प्रॉब्लम है,
मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 3। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी, देखा जाए पैटर्न 3, पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ये ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है सर? ये तो नहीं पता है हमको। अरे भाई ये तो सिंपल सा चीज़ है ना। ऑड नंबर पता है? ऑड नंबर क्या होता है? लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 etc। अरे भाई 2 से जो डिविजुअल नहीं है वही तो ऑड नंबर है। और नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, तो 1 3 5 7 9 11 ये सब तो काउंटिंग ही नंबर है ना। तो मतलब ये सब क्या हुआ? इस सब को हम लोग ऑड नंबर भी बोल सकते हैं या फिर ऑड नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है ना? डेसिमल में तो नहीं है ना? अरे ऑड नंबर कभी सुने डेसिमल में क्या? नहीं यार। तो मतलब ऑड नेचुरल नंबर या फिर ऑड नंबर कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम चीज़ है। ठीक है सर, बट ये बोल क्या रहा है सर पैटर्न 3? हमको ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, वेट करो। तो क्या बोला देखो जी, तो बोल क्या रहा है? फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। वो क्या है? एन स्क्वायर। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या है? एन स्क्वायर। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, तो ये फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या है समझना होगा। तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से एन तक जाना होगा। अब ये एन तो नहीं पता है, तो एन की जगह भी आप मान लो 5। अच्छा ठीक है सर, एन हमने 5 मान लिया। तो पहला 5 और नेचुरल नंबर को आप लोग सम करते हो तो उसका वैल्यू क्या देता है? सम क्या देता है? 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। आप सम करके देख लो, 1 2 3 4 5, ये 5 और नेचुरल नंबर हो गया, फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर। इसका सम करके देखो, 7 9 16 5 21 3 24 1 25 हो रहा है। 25 हो रहा है ना? तो कभी भी कोई भी आपको आके पूछ दे कि फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ऐसे ऐड करते थोड़ी ना फिरोगे भाई, ऐसे ऐड करके थोड़ी ना घूमते फिरोगे। कहीं भी पूछ दिया और कहीं भी आप ऐड कर दिया, तो ऐसे तो नहीं करोगे। उसके लिए कुछ ट्रिक चाहिए लॉजिकली। ये 4-5 नंबर था, इसको आप लोग ऐड कर लिए, लेकिन अगला 20 नंबर का पूछ लेगा, फर्स्ट 20 नंबर का पूछ लेगा, तो फर्स्ट 20 नंबर का कौन ऐड करने जाएगा 1 से 39 तक? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। आप भी नहीं करोगे। करोगे क्या? अगर करोगे तो तुम भाई मतलब आपका कैलकुलेशन नंबर मतलब करोगे तो आपका टाइम वेस्ट है। सिंपल सा बात है, आप ऐसा कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि सिंपल सा एक ये जो पैटर्न 3 है वही बोल रहा है, अगर कोई आपको आदमी आके पूछ दे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर, तो पहला 5 और नेचुरल नंबर का आप सम बताओ। तो क्या करोगे आप? 5 नंबर का सम बताओ, पहला 5 का, तो क्या करोगे? उस 5 को स्क्वायर कर दोगे। उस 5 को क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, दैट मीन्स 25। पहला 20 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो 20 का स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स 400। पहला 30 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो 30 का स्क्वायर कर दोगे, दैट मीन्स 900 आएगा। पहला 25 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो 25 × 25 कर दो, दैट मीन्स 625 होने वाला है। इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। पहला 10 पूछ ले तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक होगा। तो आप लोग 19 तक सम नहीं करोगे? 19 तक आप लोग सम एक बार करके देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी 5 वाला बताया, इसका सम कितना होगा? 25, और वो भी क्या? 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो उसी तरह 20, पहला 20 का सम करने बोले तो 20 का स्क्वायर करो, पहला 15 का सम करने बोले और नेचुरल नंबर का, तो 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 225 हो गया, 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 400 हो गया। ठीक है? तो ऐसे करके जब भी कोई पूछे तो आप लोग डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दो और बात खत्म करो वहीं, और आंसर वहीं टिक मार के अगला क्वेश्चन में चले जाओ। क्लियर? क्लियर है ना भाई? तो ये पैटर्न नंबर 3 आपका यही बोलता है। नेक्स्ट पैटर्न नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ठीक है? क्लियर है ना? चलिए आइए पैटर्न नंबर 4 देखते हैं। पैटर्न नंबर 4 क्या है हमारा? इफ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, इफ 1 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अभी कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर तो पता चल चुका है, मतलब वो 2 लगातार ऑड नंबर या फिर ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है? मतलब 2 लगातार ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट में हम लोग 1 ऐड करें तो किसके बराबर हो? इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ओनली इवन नेचुरल नंबर। तो किसका स्क्वायर होने वाला है? इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ओनली इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का वो स्क्वायर होने वाला है, इवन नेचुरल नंबर का एक स्क्वायर होने वाला है। जैसे कि 1 × 3, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर है 1 और 3, तो ये दोनों का हम लोग क्या करें? प्रोडक्ट करें, और प्रोडक्ट में क्या करना है? 1 ऐड भी करना है। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। क्या कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं किसमें?
दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में। तो 1 और 3 टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, दो लगातार ऑड नेचुरल नंबर है। अरे भाई 1 के बाद 3 तो आता है ना, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, एक्सेट्रा, ऐसे चलते जाता है। तो 1 इंटू 3 प्लस 1, तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 ऐड कर रहे हैं। तो किसका स्क्वायर बन रहा है, एक इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है, जो कि देखो 4 आ रहा है, 1 इंटू 3 प्लस 1, तो ये 4 आया, तो किसका स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर है या फिर इवन नंबर है, तो इवन नंबर का ही एक इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर। उसी तरह इसके बाद हम लोग दो लगातार नंबर ले लें, तो 3 और 5 हो गया। तो 3 और 5 में मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 ऐड करते हैं, तो क्या होता है 16, जो कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16, और जो कि 4 क्या है, इवन नेचुरल नंबर। उसी तरह 5 इंटू 7, इसके बाद 5 इंटू 7, पहला 1 3 नहीं है, फिर दूसरा 3 5, तीसरा 5 इंटू 7, तो तीसरा क्या करते हैं 5 इंटू 7, और उसमें क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 36 हो रहा है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। दैट मीन 6 का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है 36। मतलब जब भी आप लोग टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, लगातार दो ऑड नंबर को आप लोग प्रोडक्ट करते हो और उसमें 1 ऐड करते हो, तो क्या होता है, एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जो कि 4 इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 16 एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 36 इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ना भाई। 2 4 6 8 10 ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसको हम लोग एक जनरल टर्म में एक फार्मूला के तरह से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2n करेंगे, 2n-1 एक ऑड नंबर है, और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर देख लो भाई, -1 और +1, ठीक है ना, 2n-1 इंटू 2n+1। तो देख रहा होगा आप लोग को ये ऑड नंबर के फॉर्म में है। क्यों ऑड नंबर के फॉर्म में, अब n के जगह 1 लेके देख लो, n के जगह 1 लेके देख लो, तो n के जगह हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 2 इंटू 1 -1, दैट मीन्स 1 हो रहा है। उसी तरह n के जगह यहाँ पे 1 लिए, तो क्या हो रहा है 3, 2 इंटू 1 प्लस, दैट मीन्स 1 इंटू 3। तो ये क्या है 2n-1। तो जब भी ऐसा फॉर्म दिखे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप लोग कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पुट करके देख लो n की जगह, तो वो ऑड नंबर ही आने वाला है। दैट मीन्स 2n-1 या फिर 2n+1 जब भी दिखे, तो मतलब वो ऑड नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो जनरल टर्म है ऑड नंबर का, ठीक है। तो 2n-1 इंटू 2n+1, और दिख रहा होगा आप लोग को डिफरेंस कितना है, 2 है डिफरेंस, घटा के देख लो ना भाई, 2n+1 माइनस 2n-1, देखो ऐसे 2n+1 माइनस 2n-1, ठीक है, 2n+1 हो जाएगा, और ये -2n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2n से 2n कट जाएगा, और 1 1 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंस भी कितना है, 2 नजर आ रहा है। दैट मीन्स अगर ये 1 है तो ये 3 है, और अगर हम लोग n की जगह 2 लेते हैं तो ये 3 बन रहा है और ये 5 बनेगा। दैट मीन्स उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं। तो ये दो ऑड नंबर है, इसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो एक इवन नंबर का क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 4n², एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि हम लोग क्या माने थे 1, n की जगह 1 लिए था ना, तो 1 आया था एक नंबर, और एक 3 आया था जब n की जगह 1 पुट किए। तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। देखो 4 आया ना भाई। तो हम लोग क्या लिए, n की जगह 1 लिए, तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 2 का स्क्वायर बन रहा है 4। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। बस ये जनरल टर्म आप लोग को याद रहेगा तो बेटर रहेगा, बस ये पता होना चाहिए कम से कम कि जब भी आप लोग 2n-1 के फॉर्म में ऐसा कुछ दिखे, तो वो एक जनरल फॉर्म है किसका, ओड नंबर का, ठीक है, जनरल फॉर्म है किसका, ओड नंबर का, वो जनरल टर्म्स लिखा या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करो और समझो अच्छे से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न नंबर 5 पे। हाँ जी, नेक्स्ट पैटर्न नंबर 5, जैसा कि बोल रहे थे जस्ट उसका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, क्या अपोजिट है, देखते हैं। आप लोग तो अभी तक कन्फ्यूज होंगे, या फिर बुक में पैटर्न नंबर 5 देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग एक बार बुक से पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा और क्लियरिटी के साथ समझ में आने वाला है, ठीक है। जस्ट तुरंत क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे अगर एक बार पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो मैं सबको ही बोलूँगा एक बार पढ़ के एग्जाम्पल एक बार समझो, उसके बाद नहीं समझ में आता तो देखो, जनरली समझ में आ ही जाएगा अगर पिछला प्रॉपर्टी देखे हो तो, ठीक है। चलिए पैटर्न नंबर 5, प्रॉपर्टी बार आ रहा है, पैटर्न नंबर 5, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है,
अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, लगातार 2 इवन नेचुरल नंबर में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो वो किसका स्क्वायर बनने वाला है, एक ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनने वाला है। वही लिखा, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ओनली ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन देम। देख लो, ठीक है। क्या है, फर्स्ट 2 इवन नंबर, 2 और 4 होता है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूरा पूरी कट जाए, वो इवन नंबर होता है, जो कि इवन नंबर, ये सारा जो दे रखा है सारा इवन नंबर है, ठीक है सर। तो देखो 2 × 4, पहला तो 2 इवन नंबर यही है ना, तो पहला 2 हम लोग यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 × 4। तो क्या बोल रहा है, 2 इवन नेचुरल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना है, लगातार 2 इवन नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो वो क्या होगा, एक ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर होने वाला है। देख लो 9 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये ऑड नंबर है ना, या फिर ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर बात बराबर है, तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट 4 और 6, पहला 2 और 4 देख लें तो उसमें नेक्स्ट 4 और 6 लेते हैं, तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, फिर देखने को मिला कि ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, जो कि ये भी क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद 6 और 8 लिए, 6 और 8 में भी देखें, 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया, तो इसमें भी देखें कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई और +1 कर रहे हैं। तो मतलब लगातार 2 इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक ऑड नंबर दे रहा है, एक ऑड नंबर दे रहा है, और ऑड नंबर क्या दे रहा है, वो दोनों नंबर के बीच का, 6 और 8, इसको आप लोग मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो क्या हुआ, 6 और 8 के बीच में जो नेचुरल नंबर था उसका स्क्वायर दे दिया। ऐसा ही पिछला पैटर्न नंबर 4 में भी चल रहा था, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर होगा कि जब भी आप लोग 2 लगातार इवन नेचुरल नंबर लेते हो तो उसको मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों नंबर का बीच का स्क्वायर देखने को मिलता है, बीच का स्क्वायर का वैल्यू देखने मिलता है। जैसे कि ये दोनों का नंबर के बीच का कौन सा नंबर है, 7 है, तो इसका सम में मल्टीप्लाई में 1 ऐड किए तो क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों नंबर के बीच का नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर। तो उसी के लिए इसके लिए भी एक जनरल टर्म दे रखा है, इन जनरल अगर 2n और 2n+2 ये 2 इवन नंबर है, ये 2 क्या है, इवन नंबर, ये दोनों इवन नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों इवन नंबर को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एक ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू देखने को मिलता है। जैसे कि n की जगह आप लोग 1 लेते हो तो 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है, और ये 2n+2 है, तो n की जगह आप 1 रखो तो 2 × 1+2 दैट मीन्स 4, और ये 2, तो 2 और यहाँ 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है, एक ऑड नंबर का स्क्वायर का वैल्यू देखने को मिलता है, 9 देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ भी पुट करके देख सकते हो। 2n+1 की जगह क्या 1, n की जगह 1 लिए हो ना आप लोग, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर दे रहा है, क्लियर। मतलब ये जो टर्म्स दे रखा है ये एकदम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही टर्म दे रखा है, आप लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो उस नंबर को। इस टर्म को याद रखोगे तो आसानी से आप लोग उस नंबर को फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना। ये पैटर्न याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी आप लोग ऐसा कुछ टर्म देख लोगे तो डायरेक्ट 2n+1 का स्क्वायर कर दोगे, क्लियर है यहाँ तक ना, क्लियर है। मिले नेक्स्ट पैटर्न नंबर 6 पे, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, और 1-2 बार एग्जाम्पल बुक में देखिए, 1-2 एग्जाम्पल और, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न नंबर 6 पे। नेक्स्ट पैटर्न नंबर 6, पैटर्न नंबर 6 क्या है भाई, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, मतलब एनी ऑड नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब बोल रहे हैं अदर देन 1 द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल, आप कोई भी ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो सिर्फ 1 को छोड़ के, अदर देन 1 दैट मीन्स 1 को यहाँ छोड़ के, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा क्या बोल रहा है सर, अरे बोलना ये चाह रहा है ना, आप क्या करो कि जितना भी ऑड नंबर है उसमें कोई भी ऑड नंबर चूज कर लो। सर मैंने चूज कर लिया 3 मैंने चूज कर लिया, ठीक है।
अब उसका स्क्वायर करो सिर्फ 1 को छोड़ के, तो 1 को छोड़ना है, बाकी कोई भी नंबर ले लो, तो इसलिए हम लोग क्या लिए 3 ले लिए, 5 ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लेना, ठीक है। तो इसका क्या करो, स्क्वायर करो। अब इसको आप लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो कन्वर्ट करके, जो दो लगातार नंबर का सम होगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और ये 4 + 5 का सम है। 4 + 5 का सम क्या होता है, 9 होता है, और ये 4 और 5 जो है वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अच्छा, तो मतलब 1 छोड़ के कोई भी ऑड नेचुरल नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग तोड़ के इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दो लगातार नेचुरल नंबर बना सकते हैं, दो लगातार नेचुरल नंबर बना सकते हैं। जैसे कि 9 को हम लोग कन्वर्ट किए 4 + 5। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, अरे क्या है यार, जैसे 9 है तो 9 को तुम सिंपल सा 2 को 9 से डिवाइड करना, सिंपल सा डिवाइड करना 2 से 9 को, कितना बार कट रहा है, 4 बार में कट रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 4 बार में कटा, तो 4 को एक अलग लिख दो और 4 को अलग लिखो, और 9 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 9 - 4 दैट मीन्स 5। तो एक नंबर हो गया तुम्हारा 4 और एक नंबर हो गया 5। जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 एक और नंबर है, इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये 25 हो रहा है। तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किए जो कि दो लगातार नेचुरल नंबर हो जाए। जैसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे सर उस फॉर्म में, आइए 25 को भी देख लेते हैं। जैसे 25 को तुम सिंपल सा 2 से डिवाइड करना, तो 12 बार में कट रहा है ना, 12 बार में कट रहा है ना, बच कितना रहा है, 1। अच्छा सर, अब ये 1 बचा तो उसको क्या करेंगे, 1 बचा वो 12 में ऐड कर देंगे, 1 बचा वो 12 में ऐड कर देंगे, 12 + 1 क्या हो गया, 13 हो गया, और एक पहले से ही 12 आ चुका है, तो 12 और 1 एक 13 हो गया। दैट मीन्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों का सम 25 को 12 + 13 लिख सकते हैं, और 12 + 13 दैट मीन्स एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया 12 और 13। तो मतलब वही है, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर को आप लोग स्क्वायर करते हो तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, और वही दिखाया गया। 7 का स्क्वायर 49, 2 से डिवाइड करो तो एक 25 आएगा क्यूसेंट, और 24 आएगा क्यूसेंट, और रिमाइंडर बचेगा 1, तो 24 में ऐड करके आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। क्लियर है, तो उसी का जनरल टर्म दे रखा है 2n + 1 का होल स्क्वायर। 2n + 1 मैं क्या बोला था, जब भी ऑड नंबर का टर्म्स लेना हो तो 2n - 1 यूज होगा, या फिर 2n + 1। देखो यहाँ 2n + 1 का स्क्वायर ऑड नंबर है, इसलिए 2n + 1 का स्क्वायर किया जा रहा है, और ये होता है और ये होता है और ये होता है। इस टर्म्स को याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इस टर्म को उतना याद करना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो, एक जो क्यूसेंट बचेगा वो नंबर का सम कर देना, किससे, जो क्यूसेंट बचेगा उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे कि 12 यहाँ क्यूसेंट बचा था, और तो एक नंबर 12 हो गया, और 12 में जो रिमाइंडर बचा था वो ऐड करके लिख देना था, 12 + 1 13, तो 12 और 12 + 1 वही यहाँ लिखा गया है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म दिख रहा है, इसको ध्यान रखना जरूरी नहीं है कोई, बस समझ लो ऐसा कुछ जनरल टर्म में लिख सकते हैं इसको, इस पैटर्न को, ठीक है। तो ये मेथड अच्छा है, आप लोग डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो, और एक जो क्यूसेंट आएगा और एक क्यूसेंट में 1 ऐड कर देना, 2 नंबर हो जाए। एक क्यूसेंट, देखो ये क्या है, देखा जाए तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये क्यूसेंट है, और ये क्या है, क्यूसेंट + 1। अब ये क्यूसेंट कब आएगा, जब आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, जब आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो क्यूसेंट आएगा। तो क्यूसेंट ये दे रखा है पैटर्न, और ये क्यूसेंट + 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही समझने के लिए पैटर्न यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न नंबर 7, और एक उसके बाद बचेगा पैटर्न नंबर 8। तो 2 पैटर्न आ रहे हैं अभी, तो देख ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखा जाए पैटर्न नंबर 7। पैटर्न नंबर 7 सबसे इजी पीजी सा पैटर्न है, मतलब लल्लू पल्लू क्वेश्चन, इसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जब भी आप कोई नंबर देखोगे तो हाँ समझ पाओगे, अरे ये पैटर्न 7 से मिलता जुलता है, कैसे, ये कैसे याद रहेगा सर, याद रहेगा, वेट करो क्वेश्चन ये पढ़ो। तो क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट 1 फॉलो द फ्लोइंग पैटर्न। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हैविंग ऑल डिजिट 1, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका सभी डिजिट किससे बनाओ, 1 से बनाओ। कैसा नंबर सर, जो वैसा नंबर जिसका सारा डिजिट 1 से बनाओ, जैसे कि 11, दोनों 2 नंबर है, 2 डिजिट है, और दोनों डिजिट किससे मिलकर बना है, 1 से। जैसे कि 111, तीनों डिजिट किससे मिलकर बना है, 1 से। जैसे कि 1111, चारों डिजिट किससे बना है, 1 से। तो ऐसा कुछ आप लोग को कभी भी दिख जाए तो आप क्या करोगे ना, आपको कोई पूछ दे 1, तो जब भी ऐसा कुछ पैटर्न दिखे
कैसा पैटर्न? जिसका वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जिसका सारा डिजिट किससे बना हो? 1 से। तो उसका स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर क्या होगा? देखो पहला क्या है? 11 का, ये आद करने वाला चीज नहीं है, दिमाग लगाओगे 4-5 में समझोगे बन जाएगा आगे जा। क्या है? पहला 11 का स्क्वायर, दैट मीन्स 11 कितना डिजिट का है? 2 डिजिट, 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट को क्या करना? एक 1 इधर रख देना और एक इधर, मतलब एक 1 जो है लेफ्ट साइड फेंक देना और एक 1 राइट साइड। और क्या करना? 2 डिजिट है तो 2 को बीच में रख देना, 2 डिजिट है दैट मीन्स 2 को बीच में रख देना। ओके, अब सर 3 डिजिट वाला में क्या करेंगे? 3 डिजिट वाला में करना कुछ नहीं है, 3 डिजिट है तो मतलब 3 बीच में रहेगा और उसके अगल बगल क्या रहेगा? 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, मतलब 3 क्या हो गया? एक तरह से मिरर हो गया। कभी अपना इमेज देखे हो मिरर में, क्या कैसा दिखता है? जैसा आपका बॉडी का पोर्शन है वैसा ही सिंपल मिरर में आपको भी वैसा ही फिगर बनते हुए दिखता होगा। तो बस ऐसे ही समझ लो 3 मिरर है, इसका अपोजिट साइड भी सेम डिजिट रहेगा और इधर भी सेम डिजिट रहेगा। ठीक है, मतलब 3 का जस्ट लेफ्ट साइड क्या रहेगा? 2 रहेगा और इधर भी 3 का जस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड 2 रहेगा। ओके, तो जब भी 111 का स्क्वायर दिखे तो मतलब कितना डिजिट है? 3। तो 3 को बीच में रखना और 3 डिजिट है तो बीच में 3 रखे हो तो 3 के बाद क्या आता है? 3 के पीछे 2 और 2 के पीछे 1 और 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, मतलब दोनों साइड यही करना है, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1। अब देखो 4 डिजिट आ गया, अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर इतना थोड़ी ना कैलकुलेशन करने जाओगे, मल्टीप्लाई करने जाओगे। 1111 को 1111 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? 4 डिजिट है तो 4 डिजिट हम बिना देखे सॉल्व करते हैं। 4 डिजिट है तो 4 लिखना और 4 के पीछे कितना डिजिट आता है सर? कितना नेचुरल नंबर है? 3। क्या क्या है? 3, 2, 1। अच्छा, तो देखो अब मैं क्या बोला था? 4 के इधर जो भी रहेगा सारा इधर कॉपी होगा, मिरर मतलब इमेज बनेगा। 3, 2, 1, 4 हाईलाइट करके देख लो। उसी तरह यहाँ 5, उसी तरह 6, मतलब हर बार क्या हो रहा है? जितना डिजिट आप लोग हर बार एक एक डिजिट बढ़ाते जा रहे हो और स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी क्या हो रहा है? एक एक डिजिट बढ़ते जा रहा है दोनों साइड, और वो भी नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड होते जा रहा है। जैसे कि 3 डिजिट था तो 3 बीच में रहा, 4 डिजिट था तो 4 बीच में रहा, 5 डिजिट था तो 5 डिजिट था, मतलब जितना डिजिट रहेगा उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? मिरर बनाना पड़ेगा। और मिरर बना के इधर देखेंगे, इधर खड़ा रहेंगे तो शक्ल तो उधर भी दिखेगा ना सेम। तो बस ऐसे ही है, अगर 4 डिजिट रहेगा तो 4 पे मिरर रखा जाएगा, 5 डिजिट रहेगा तो 5 पे मिरर हम लोग रख देंगे, इधर देखेंगे 5 से इधर हम लोग नेचुरल नंबर लिख देंगे और इधर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो मिरर में सेम इमेज बनेगा, तो बस जस्ट अपोजिट उधर लिख देने वाले हैं। ठीक है, तो पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस वही है, इन दिस पैटर्न द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन एज फ्लो। अब देखो क्या है 1 2 1, अब देखो ये तो पता चल गया सर। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है? इन दिस पैटर्न द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज गिवन एज फ्लो। अच्छा, जो राइट हैंड साइड मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, ये सारा दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अभी समझ में आया ना? ये सारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब ये सारा परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट को क्या करना है? ऐड करना है। जैसे कि 121, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है 121, तो इसका सारा डिजिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर। उसी तरह इस डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा। उसी तरह इस डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर बनेगा। उसी तरह इस डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो बस एक पैटर्न वहाँ दिख रहा है आप लोग को, वहाँ भी स्क्वायर का पैटर्न बनते जा रहा है। 11 से स्टार्ट कर रहे हैं 111, 1111, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर हो रहा है डिजिट का। ये परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट का सम क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर करें तो 1 2 3 2 1, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसका डिजिट का सम हो रहा है 3 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब क्या है? जब भी आप लोग ऐसा कुछ नंबर देखो, जब भी ऐसा कुछ नंबर देखो तो यहाँ एक मिरर रख दो 6 की जगह, और देखो इधर क्या 5 डिजिट इधर है और 5 डिजिट इधर है, तो सारा इधर नंबर सेम है और इधर सेम है क्या? हाँ, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो ऐसा कुछ पैटर्न बनते हुए दिखना चाहिए। और जब भी दिख जाए तो आप समझ लो अगर 6 बीच में है तो ये किसका स्क्वायर होगा भाई? 1 1 1 1 1, 6 डिजिट लिखना 1 का और स्क्वायर कर देना, उसका ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ देख ले और पूछ ले कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ध्यान आना चाहिए पैटर्न 7 में ये होता है। ठीक है, तो क्लियर होगा ये पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न। हाँ जी, दिख रहा होगा पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर क्या है? सिंपल सा है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 67 का स्क्वायर क्या होता है? 4489। लेकिन ये पैटर्न बोल क्या रहा है? पैटर्न ये बोल रहा है अगर 7 का स्क्वायर दिखे तो उसको तो 49 आप लोग आराम से लिख सकते हो, बट 67 का स्क्वायर दिख जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? बोलो, 67 का स्क्वायर दिख जाए तो
क्या करोगे? मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी 7 के पहले 6 दिखे और उसका स्क्वायर चाहिए होगा, तो वो डिपेंड करता है 6 का कितना डिजिट है, जैसे कि इसमें 3 डिजिट है, तो सबसे पहले हम लोग एक डिजिट वाला देख लेते हैं। 67 का स्क्वायर चाहिए, 7 से पहले क्या है, 7 का लेफ्ट साइड में एक 6 है और 67 का स्क्वायर फाइंड करने बोल रहा है। तो सिंपल सा क्या करना है, 7 का स्क्वायर में क्या था, एक 4 था और एक 9 था, एक 4 था एक 9 था, तो 9 तो एक 4 था और एक 9 था, ठीक है। अब 67 का स्क्वायर आ गया और क्या, अब देखो अब क्या आ गया 67 का स्क्वायर, दैट मीन 6 ऐड हो गया और 67 बन गया और 67 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे 7 के पहले 6 और उसका स्क्वायर पूछ रहा हो, दैट मीन्स एक 4 तो 7 में पहले से लग रहा था, 1 4 ऐड करना है और आफ्टर 4 8 ऐड कर देना है, 8, एक 4 पहले से था तो एक 4 और ऐड करना है बीच में और एक 8 ऐड करना है और 9 को 9 अपना जगह पे रहने देना है, ठीक है। अब देखो 7 के 7, तो 7 के पहले 2 6 आ गया, तो 4 के बाद क्या करेंगे, 2 4 ऐड करेंगे और बीच में 2 8 ऐड करेंगे। 7 के पहले कितना 6 है, 2 6 है, इसलिए क्या करेंगे 4 के बाद, इस 4 के बाद 2 4 ऐड करेंगे एंड 2 8 ऐड करेंगे और फिर क्या था 9, तो मतलब ये 4 ऐड होगा बीच में। अब जैसे 7 के पहले 3 6 आ गया, 3 डिजिट 6 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट है, 7 के पहले 3 डिजिट है और इसका स्क्वायर फाइंड करने को बोल रहा है, तो क्या करेंगे 4, ये 7 का स्क्वायर में पहले जाना है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 के बीच में 4 और 9 के बीच में क्या करना है, 4 के बाद 3 डिजिट 4 ऐड करना है और 3 डिजिट ऐड, मतलब जितना 6 रहेगा उतना 4 और 8 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 4 6 है तो 4 के बाद 4 6 ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ 7 के पहले 4 6 है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो 4 6 है 7 के पहले, इसलिए 4 के बाद क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे एंड 4 8 ऐड करेंगे, तो ये आपका स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, आराम से आप लोग फाइंड कर पाओगे। तो जब भी ऐसा पैटर्न में दिख जाए बनते हुए, तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे लिख के आप लोग को पैटर्न में, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 9, तो हमारा 9 पैटर्न था टोटल, हम लोग 9 पैटर्न्स को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं और उम्मीद होगा कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी को कोई पैटर्न में डाउट होगा तो आगे जाके जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देख के आराम से उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उस पैटर्न को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जितना पैटर्न दिखा ना आप लोग को, पैटर्न नंबर 8 का ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पैटर्न नंबर 8 का ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पैटर्न नंबर 7 का दिखेगा, ठीक है। पैटर्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये पैटर्न नंबर 9 ये कहीं कहीं अगर मिल गया स्क्वायर करने को तो इसका यूज करके आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या है 7 का स्क्वायर 49, एक 6 लग गया तो हम लोग 1 4 और 8 ऐड करेंगे, 2 6 लग गया तो 2 4 2 8, तो ऐसे ही चलते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख के भी समझ सकते हो, समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, गुड बाय, क्लियर, बाय।